जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ करे और मध्य प्रदेश इतिहास के एमसीक्यू सीरीज का ये हमारा 14वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर 6262862000 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। पहला कथन है, कलचुरी वंश मध्य प्रदेश के वर्तमान जबलपुर एवं महेश्वर क्षेत्र में विस्तृत था। यह महेशमती के प्राचीन हयई वंश का एक शाखा थी जिसकी स्थापना कृष्णराज द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, 1 और 2 सही हैं, 2 व 3 सही हैं, 1 व 3 सही हैं या फिर उपरोक्त सभी सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। कलचुरी वंश जो था उसकी मुख्यतः 3 शाखाएं थी, जिनमें पहली शाखा थी महेशमती जो कि वर्तमान महेश्वर में थी, जबकि दूसरी शाखा तिपरी जो कि वर्तमान जबलपुर में आता है वहाँ थी, और तीसरी शाखा रतनपुर छत्तीसगढ़ में थी। इनमें से महेशमती व जो तिपरी शाखा है वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण थी। महेशमती शाखा की यदि हम स्थापना की बात करें तो कृष्णराज द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जबकि तिपरी शाखा का जो स्थापना की गई थी वो था वामदेव द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, कलचुरी वंश की महेशमती शाखा का संस्थापक कृष्णराज जिसके सिक्के मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है आपके सामने, बेसनगर, अमरावती, बैतूल या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो, जो महेशमती शाखा थी वो अत्यंत प्राचीन शाखा थी, इसका संस्थापक कृष्णराज को माना जाता है। इसके सिक्के मध्य प्रदेश के बेसनगर, नासिक, अमरावती, बैतूल, तेवर, जबलपुर आदि क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात क्रमशः शंकरगढ़ तथा बुद्धगढ़ शासक हुए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन के लिए कूट का चयन करें। सबसे पहला जो कथन है वो लिखा हुआ है, तिपरी में कलचुरी वंश में जो चेदी राज्य का संस्थापक था वो कोकल देव था। इसने अपनी राजधानी तिपरी को बनाया। अब जो आपके सामने ऑप्शन है वो क्या है, 1 और 2 दोनों सही हैं, केवल 2 सही है, 1 सही है, 2 गलत है, 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, 1 और 2 दोनों सही हैं, क्योंकि चालुक्यों से पराजित होने के बाद बुद्धराज के जो वंशज थे वो महेशमती छोड़कर चेदी भाग कर आ गए थे और तिपरी को अपनी राजधानी बनाया था। तिपरी के जो कलचुरी वंश का जो संस्थापक था वो कोकल देव को माना जाता है, जिसका विवाह चंदेल राजकुमारी से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, ए था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कलचुरी वंश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने, कृष्णराज, कोकल देव, विजयपाल, शंकरगढ़ द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सी, विजयपाल। कलचुरी वंश मध्य प्रदेश के वर्तमान महेश्वर एवं जबलपुर में विस्तृत था। यदि हम इस वंश के प्रमुख राजाओं की बात करें तो इस वंश में शंकरगढ़ हो गया, कृष्णराज हो गए, बुद्धराज हो गए, वामदेव हो गए, कोकल देव हो गए और शंकरगढ़ द्वितीय, युवराज देव, लक्ष्मण राज, गांगदेव आदि प्रमुख राजा हुए, जबकि जो विजय देव था या फिर विजयपाल था वो इस वंश का नहीं था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो क्या था, सी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने कपालिक शैवमत के केंद्र गोलकी मठ, 64 योगिनी मंदिर के आचार्य सद्भाव शंकु को 3 लाख गांव की जागीर दी थी।
ऑप्शन है आपके सामने लक्ष्मण राज, युवराज देव, कोकल देव, शंकरगढ़ द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, युवराज देव। युवराज देव ने जो कपालिक शैव मत के केंद्र गोलकी मठ है, 64 योगिनी मंदिर, उसके आचार्य थे सद्भाव शंकु। इनको 3 लाख गांव की जागीर प्रदान की थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कैक्यू वर्ष एवं उज्जैनी भुजंग किस कल्चुरी शासक को कहा जाता है? ऑप्शन है लक्ष्मण राज, युवराज देव, लक्ष्मीकर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, युवराज देव। युवराज देव कल्चुरी वंश का प्रतापी शासक था। यह धर्म और साहित्य का बड़ा आश्रयदाता भी था। इसने मालवा पर अधिकार करने के लिए बार बार उज्जैनी पर आक्रमण करवाया और इसलिए इसे उज्जैनी भुजंग के नाम से जाना जाता है, जबकि इसका एक और नाम कैक्यू वर्ष भी है। ठीक है, तो सही आंसर क्या था इस क्वेश्चन का? बी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन के लिए कूट का चयन करें। गांगदेव ने अपनी राजधानी तिपरी को बनाया। इसके सिक्के मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। इसकी प्रशंसा अलबरूनी ने भी की है। अब आपके सामने जो ऑप्शन है वो है एक सही, एक और दो सही हैं, दो और तीन सही हैं, एक और तीन सही हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, दो और तीन सही हैं, क्योंकि गांगदेव ने अपनी राजधानी तिपरी को नहीं बनाया था। ठीक है, और जबकि इसके सिक्के जरूर कहाँ से मिले हुए हैं? तिपरी तेवर से मिले हुए हैं। ठीक है, और इसकी प्रशंसा किसने की है? तो अलबरूनी ने की है। तो ये तो सही आंसर क्या था? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कल्चुरी शासक को त्रिकलिंगाधिपति के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने लक्ष्मण राज, लक्ष्मीकर्ण, युवराज देव या फिर गांगदेव। तो जो सही आंसर है वो है बी, लक्ष्मीकर्ण। लक्ष्मीकर्ण गांगदेव का उत्तराधिकारी था। इसने मालवा, कलिंग, तेलंगाना आदि विजय कर त्रिकलिंगाधिपति की पदवी धारण की थी। इसने परमार राजा भोज को चालुक्यों के साथ मिलकर पराजित किया था। इसकी सैन्य उपलब्धि के कारण इसे हिंदू नेपोलियन भी कहा जाता है। ये लाइन आप याद रखें, महत्वपूर्ण लाइन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? बी है। अगला क्वेश्चन है, कल्चरी शासकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कल्चरी वंश के शासक शैव धर्म को मानते थे। गयाकर्ण की राजधानी अहल्लण देवी ने जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। तिपरी के सुंदरी मंदिर का निर्माण जबलपुर में लक्ष्मीकर्ण द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कथन सही हैं, क्योंकि जो कल्चरी वंश थे वो शैव धर्म को मानते थे और 64 योगिनी का मंदिर का जो निर्माण है वो अल्हड़ देवी द्वारा करवाया गया था जबलपुर में, और सुंदरी मंदिर का जो निर्माण है वो जबलपुर में लक्ष्मीकर्ण द्वारा करवाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कल्चरी वंश कालीन प्रशासन संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रशासन की सर्वोच्च इकाई राजा था। ग्रामकूट अथवा ग्राम भोगिक ग्राम का प्रमुख अधिकारी होता था। मंडियों में सब्जी पर लगने वाला कर युगा था। पंचकुल 5 सदस्यीय स्थानीय परिषद थी, जिसके जो सदस्य थे वो महत्तर कहलाते थे। अब आपके सामने ऑप्शन है 1, 2 व 3 सही हैं, 1 व 2 सही हैं, 2 व 4 सही हैं या फिर उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर फिर से डी है, क्योंकि ये सभी कथन जो हैं सत्य हैं। क्योंकि प्रशासन की सर्वोच्च इकाई राजा था। ग्रामकूट अथवा ग्राम भौगिक जो था वो ग्राम का प्रमुख होता था, और मंडियों में सब्जी पर लगने वाला जो कर था वो युगा था। 5 सदस्यीय स्थानीय परिषद थी, जिसके सदस्य महत्तर कहलाते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कल्चरी शासन में महाकोटपाल नामक अधिकारी
किस विभाग का प्रमुख होता था? ऑप्शन है विदेश विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग या दुर्ग या किले की रक्षा वाला विभाग। तो सही आंसर है वो है दुर्ग एवं किले का जो रक्षक होता था उसको महाकोटपाल कहा जाता था। इसके अलावा अन्य प्रमुख विभागों में जैसे कि जो विदेश विभाग था उसको महासंधि विग्रह कहते थे। सचिवालय में महाअध्यक्ष होता था। पुलिस विभाग के लिए दंडपासिक होता था। सेना अध्यक्ष जो था वो सैन्य प्रशासन का प्रमुख होता था। दुर्ग या किले की रक्षा महाकोटपाल द्वारा की जाती थी। राजस्व विभाग जो है वो महाप्रभात होता था। कर वसूलने वाला जो अधिकारी होता था वो शौलिक होता था और पूर्व प्रधान जो था वो नगर का प्रमुख होता था। तो ये प्रमुख प्रशासनिक विभाग थे कलचुरी कालीन। इसके बाद अगला का क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कलचुरी वंश की महिष्मती शाखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कलचुरी वंश की जो महिष्मती शाखा है कि शासक कृष्ण देव द्वारा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए। दूसरा है महिष्मती शाखा के बुद्धराज ने बड़नगर के विदिशा तक अनुदान जारी किया था। ऑप्शन है आपके सामने, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, केवल दो सही है, क्योंकि जो कृष्णराज था उसके द्वारा शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए गए थे, ना कि सोने के। और जो मध्य प्रदेश के नासिक, अमरावती, जबलपुर व बैतूल क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। जबकि जो महिष्मती शाखा के बुद्धराज है उसने बड़ा नगर से विदिशा तक अनुदान जारी किया था। तो बी नंबर वाला जो कथन है वो सही है, जबकि ए नंबर वाला जो कथन है वो गलत है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कलचुरी वंश के किस शासक को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है लक्ष्मीकर्ण, कर्णदेव, अक्षयवट या फिर प्रबोध चंद्रोदय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, कर्णदेव। कर्णदेव को हिंद का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है तिपरी के कलचुरी वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन आपके सामने है यशकर्ण, गयाकर्ण, विजयदेव या फिर शंकरगढ़ द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, विजयदेव। विजयदेव जो था वो तिपरी के कलचुरी वंश का अंतिम शासक था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।